पेट्रोल के दिनों दिन बढ़ते दाम और प्रदूषण को देखते हुए सागर के एक युवा इंजीनियर ने 29 साल पुराने स्कूटर को ई स्कूटर में बदल दिया है, जिसमें ना तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ना ही बार बार उसे चार्ज करने की। हिमांशु के दादा ने 29 साल पहले स्कूटर लिया था जो बंद हालत में रखा हुआ था। पेट्रोल के बढ़ते दाम को देखते हुए इंजीनियर हिमांशु ने दादा के पुराने स्कूटर को ई स्कूटर में बदल दिया। ई स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर 15 दिन तक चलता है। पेश है ई स्कूटर ऑटोमेटिक चार्ज भी है, जितना चलेगा उतना ही चार्ज होगा। पेट्रोल के दिनों दिन बढ़ते दाम और प्रदूषण को देखते हुए सागर के युवा इंजीनियर हिमांशु भाई पटेल ने दादा के 29 साल पुराने स्कूटर को स्कूटर में बदल दिया है। घर में बंद रखे स्कूटर का अब फिर से उपयोग होने लगा है। सागर मकरोनिया के पद्माकर नगर में रहने वाले 18 साल के इंजीनियर हिमांशु भाई पटेल ने 29 साल पुराने स्कूटर को स्कूटर में बदल डाला है, जिसमें ना तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है और ना ही बार बार चार्जिंग की। एक बार स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने पर यह सैकड़ों किलोमीटर चल जाता है। ई स्कूटर ऑटोमेटिक चार्ज है, जितना चलाएंगे उतना और चलेगा। हिमांशु के दादा ईश्वर भाई पटेल ने 1991 में यह स्कूटर खरीदा था, जो वर्तमान में बंद हालत में घर में रखा हुआ था। इंजीनियर हिमांशु 18 साल के हैं। वर्तमान में गुजरात के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हिमांशु सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ई स्कूटर को हिमांशु ने अपने हाथों से घर पर ही तैयार किया है। ई स्कूटर ऑटो चार्ज है। पेट्रोल टैंक की जगह बैटरी लगाई गई है और डिक्की में कंट्रोलर लगाया हुआ है। स्कूटर में एमसीबी बॉक्स भी लगाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट आने पर वह तुरंत ही इंडिकेट करने लगेगा। ई स्कूटर में गियर लगाते ही स्टार्ट होकर चलने लगता है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसकी बचत कैसे की जाए, इसको देखते हुए इंजीनियर हिमांशु ने दादा के पुराने स्कूटर को ई स्कूटर में बदल दिया। इंजीनियर हिमांशु भाई पटेल ने बताया कि यह मेरे दादाजी का 29 ईयर्स पुराना स्कूटर है, जो अभी जैसे अपन देख रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, तो मैंने उसे देखते हुए उसे की बचत कैसे की जाए, तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है। ये ऑटो चार्ज है और इसका जो पेट्रोल टैंक रहता है वहाँ पर मैंने बैटरी फिट की है, और जो साइड की डिक्की रहती है उसमें उसका कंट्रोलर है, और जैसे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है स्कूटर, और ना तो इसको बार बार की चार्जिंग की ज़रूरत है और ना तो पेट्रोल की। ये ऑटोमेटिक चार्ज होगा, जितना चलाएंगे उतना और चलेगा। ये आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं और पेट्रोल भी बहुत महंगा लगातार होता जा रहा है, तो यह नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं करता, आराम से चलता रहता है। इससे मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो काम अपने सबके काम है, इसको हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, सब जगह। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ गुजरात में BPMT पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इंजीनियर हिमांशु के दादा ईश्वर भाई पटेल ने बताया कि 1991 में खरीदा था। कुछ दिन तो हम लोगों ने खूब चलाया, पिछले 7-8 साल से बंद पड़ा था। वह मेरा नाती अहमदाबाद में पढ़ता है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो उसको आइडिया आया क्या हम इसको जो मैकेनिकल है उसको इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, जिस पर हमने उसको मंजूरी दे दी कि ठीक है बना लो। उसने अपने आप जैसे भी बाजार से सामान लाया, उसकी फिटिंग बनाई, उसकी एक आइडिया से अपने आप से उसने यह पूरा स्कूटर बनाया है। मेरा नाम हिमांशु विपिन भाई पटेल है। ये मेरे दादाजी का स्कूटर है। इसका मॉडल 1991 है, अप्रॉक्स 29 ईयर्स ओल्ड है। तो ये पहले पेट्रोल स्कूटर था, तो जैसे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि इसको इलेक्ट्रिक बनाया जाए, और ना तो ये एयर पॉल्यूशन वगैरह कुछ करेगा, ना तो नॉइज़ पॉल्यूशन करेगा, और ये हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और इसके पेट्रोल टैंक में मैंने बैटरी फिट की है और साइड डिक्की में इसका कंट्रोलर है, और जैसे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो एमसीबी इसकी गिर जाती है अपने आप, और ये कहीं पे भी ले जा सकते हैं हम इसको आराम से। और एक चार्ज, इसको ना तो बार बार चार्जिंग की ज़रूरत है और ना तो बार बार पेट्रोल करने की, और ये जैसे लंबे टाइम तक 1.5 साल खड़ा रहेगा, तो ये अपन 2 घंटे में फास्ट चार्ज कर देगा, और ये एक चार्ज में अप्रोक्स 450 से 500 किलोमीटर चल जाएगा। हिमांशु पढ़ाई क्या चल रही है? और मैं गांधीनगर से पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, BPMP में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 91 में ख़रीदा था। कुछ दिन तो हम लोगों ने खूब चलाया, उसके बाद पिछले करीब 7-8 साल से बंद ही पड़ा था वो। फिर मेरा नाती वहाँ अहमदाबाद में पढ़ता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो उसको आइडिया आया कि हम इसको जो मैकेनिकल है उसको इलेक्ट्रिक का बनाते हैं। तो पूछा उसने, हमने उसको मंजूरी दे दी कि ठीक है बनाओ।
फिर उसने अपने आप जैसे भी उसमें अल्टर करना हुआ अल्टर किया, बाज़ार से सामान लाया, उसकी फिटिंग बनाई, वो सब उसी के आइडिया से उसी के हाथ से किया हुआ है। इसमें डिक्की पे थी, उसमें वो इन्वर्टर नहीं आ रहा था, तो उसको बीच में से काट के चौड़ा किया और फिर उसमें इन्वर्टर फंसाया, फिर वो दूसरे जो सामान फंसाए, तो इस तरीके से पूरा अपने आप बनाया उसने उसको। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।